श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। 1। स्वधर्म की श्रेष्ठता और परधर्म का भय। मेरे प्रिय अर्जुन, आज का यह संवाद तुम्हारे अस्तित्व की सबसे बड़ी खोज के बारे में है, तुम्हारा स्वधर्म। भगवान कृष्ण इस श्लोक में एक ऐसा सत्य प्रकट कर रहे हैं जो तुम्हारी सफलता की पूरी परिभाषा बदल देगा। वे कहते हैं कि अपना स्वधर्म, चाहे वह गुणरहित ही क्यों न लगे, दूसरों के परधर्म से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, भले ही वह दूसरा कार्य तुम कितनी ही निपुणता से क्यों न कर सको। 2026 के इस समय में तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तुम अपनी मछली होने की योग्यता को भूलकर एक पेड़ पर चढ़ने वाले बंदर से प्रतियोगिता कर रहे हो। स्वधर्म का अर्थ है वह कार्य जो तुम्हारी आत्मा की प्रकृति के अनुकूल है, और परधर्म वह है जो तुम केवल समाज के दबाव में, दूसरों की देखा देखी या धन के लोभ में कर रहे हो। कृष्ण समझा रहे हैं कि यदि तुम किसी और का मुखौटा पहनकर शिखर पर भी पहुंच गए तो भी तुम भीतर से खोखले रहोगे। अपनी अधूरी मौलिकता किसी और की पूर्ण नकल से 1000 गुना बेहतर है। 2। स्वभाव नियत कर्म, तुम्हारी आंतरिक बनावट। कृष्ण कहते हैं स्वभाव नियतं कर्म। इसका अर्थ है कि हर मनुष्य एक विशेष मानसिक और आध्यात्मिक बनावट के साथ पैदा होता है। जैसे बीज के भीतर ही यह तय होता है कि वह आम का वृक्ष बनेगा या नीम का, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक बीज है। यदि तुम आम का बीज होकर नीम बनने की कोशिश करोगे तो तुम जीवन भर संघर्ष करोगे और अंत में कड़वाहट ही पाओगे। आज के दौर में तुम अपनी प्रकृति को पहचाने बिना ही भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। तुम वह चुनते हो जो प्रचलन में है, न कि वह जिसके लिए तुम बने हो। जब तुम अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कर्म करते हो तो तुम मानसिक रोग और तनाव को निमंत्रण देते हो, लेकिन जब तुम वह कार्य करते हो जो तुम्हारी सहज प्रकृति है तो वह कर्म तुम्हें थकाता नहीं बल्कि तुम्हें ऊर्जा से भर देता है। वह कर्म ही तुम्हारी सच्ची पूजा बन जाता है। 3। किल्बिष से मुक्ति, मानसिक बोझ का अंत। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है उसे कोई पाप या मानसिक दोष नहीं लगता। पाप यहाँ केवल अनैतिक कार्य नहीं है, बल्कि वह मानसिक बोझ है जो तब पैदा होता है जब तुम खुद से झूठ बोलते हो। जब तुम वह जीवन जीते हो जो तुम्हारा नहीं है तो तुम हर पल एक अपराध बोध में जीते हो। तुम्हें हमेशा यह डर रहता है कि तुम्हारी असलियत सामने न आ जाए, लेकिन जब तुम अपने स्वधर्म पर चलते हो तो तुम पूरी तरह पारदर्शी होते हो। तुम्हारे भीतर और बाहर कोई युद्ध नहीं होता। स्वधर्म पर चलने वाला व्यक्ति यदि असफल भी हो जाए तो भी वह संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा से गद्दारी नहीं की। तुम्हारी शांति इसी बात पर निर्भर करती है कि तुम अपनी सच्चाई के कितने करीब हो। 4। स्वधर्म की खोज, एक साहसी निर्णय। अर्जुन, यह श्लोक तुम्हें साहस देता है, खुद को स्वीकार करने का साहस। दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम क्या हो। 2026 की यह शोर भरी दुनिया तुम्हें तुम्हारी ही आवाज सुनने नहीं देगी। स्वधर्म का पालन करना शुरुआत में कठिन लग सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हें उस सुरक्षित रास्ते को छोड़ना पड़ता है जिस पर सब चल रहे हैं। पर याद रखना, किसी और के मार्ग पर चलकर तुम सुरक्षित तो हो सकते हो, पर तुम कभी सार्थक नहीं हो सकते। तुम्हारा जन्म यहाँ किसी की नकल बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अद्वितीय क्षमता को प्रकट करने के लिए हुआ है। अपनी उस आंतरिक पुकार को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा असली धर्म है और वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। अपने स्वभाव को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें उस पूर्णता तक ले जाएगा जहां पहुंचकर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। दानवीर कर्ण की कहानी महज एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मनुष्य की व्यथा है
जिसने समाज के हर तिरस्कार को सहा, पर अपने भीतर के स्वधर्म को कभी मरने नहीं दिया। कर्ण का जन्म एक ऐसे कवच और कुंडल के साथ हुआ था जो उसे देवताओं के समान शक्तिशाली बनाते थे, लेकिन नियति ने उसे एक सूत पुत्र की पहचान दी। उस समय के समाज ने उसके कौशल को नकार दिया, उसके सामर्थ्य पर प्रश्न उठाए और उसे हर मोड़ पर अपमानित किया। लेकिन कर्ण के भीतर एक ऐसी आग धधक रही थी जिसे कोई अपमान बुझा नहीं सकता था। उसका स्वधर्म था एक महान योद्धा बनना और संसार का सबसे बड़ा दानवीर कहलाना। जब उसे द्रोणाचार्य ने यह कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया कि वह राजकुमार नहीं है, तब उसने हार नहीं मानी। उसने छद्म वेश धारण कर महर्षि परशुराम से शिक्षा ली। यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा थी, अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या झूठ बोलना सही है। उस समय कर्ण के सामने उसका उद्देश्य सबसे ऊपर था। उस एक झूठ के कारण उसे श्राप मिला कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह उसे भूल जाएगा। पर क्या कर्ण ने अभ्यास छोड़ दिया? नहीं, उसने अपनी प्रकृति को पहचाना और स्वयं को उस योग्य बनाया कि देवराज इंद्र भी उसके तेज से भयभीत हो गए। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उसकी मित्रता और धर्म के बीच का द्वंद्व था। वह भली भांति जानता था कि दुर्योधन गलत मार्ग पर है, वह यह भी जानता था कि अधर्म की हार निश्चित है, लेकिन उसका स्वधर्म कहता था कि जिसने उसे तब सम्मान दिया जब पूरी दुनिया उसे दुत्कार रही थी, जिसने उसे अंग देश का राजा बनाया, उसका साथ वह अंतिम सांस तक नहीं छोड़ेगा। यह एक बहुत बड़ी सीख है कि कभी कभी आपका उद्देश्य आपको ऐसी कठिन परिस्थितियों में खड़ा कर देता है जहां कोई भी रास्ता पूरी तरह सही नहीं लगता, पर उस समय भी अपनी निष्ठा पर अडिग रहना ही आपके चरित्र की असली परीक्षा है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कर्ण से कहा था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और यदि वह पांडवों के पक्ष में आ जाए तो उसे पूरा साम्राज्य मिलेगा और वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन हो सकता था, लेकिन कर्ण ने साम्राज्य के ऊपर अपनी निष्ठा को चुना। उसने कहा कि जो सम्मान उसे दुर्योधन ने दिया, उसे वह 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। उसने अपने व्यक्तिगत स्वधर्म को राजसुख से कहीं ऊपर रखा। जब इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर उसके कवच और कुंडल मांगने आए, तो कर्ण जानता था कि यह उसकी मृत्यु का षड्यंत्र है। सूर्य देव ने उसे पहले ही सचेत कर दिया था कि यदि उसने कवच दे दिया तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन कर्ण का स्वधर्म दान था। वह अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं भेज सकता था। उसने पीड़ा को सहते हुए हंसते हंसते अपने शरीर से चिपका हुआ वह कवच काटकर दान कर दिया। उसने अपनी निश्चित मृत्यु को स्वीकार किया, पर अपने दानवीर होने के गौरव को कभी झुकने नहीं दिया। महाभारत के भीषण युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया था और वह असहाय होकर लहूलुहान पड़ा था, तब भी उसने अपनी मर्यादा नहीं खोई। भगवान कृष्ण ने उसकी अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण बनकर उसके पास आए और दान की भिक्षा मांगी। कर्ण के पास उस समय देने के लिए कुछ भी नहीं था, वह मृत्यु की कगार पर था। लेकिन उसने एक पत्थर उठाया, अपने सोने के दान को तोड़ा और उसे रक्त से धोकर उस ब्राह्मण को दान कर दिया। कृष्ण ने जब विस्मित होकर उससे पूछा कि उसने ऐसी दशा में भी दान क्यों किया, तो कर्ण ने उत्तर दिया कि मेरा यह शरीर तो आज मिट्टी में मिल जाएगा, पर मेरा धर्म और मेरा दानवीर होने का वचन शाश्वत रहेगा। कर्ण की यह कथा तुम्हें यह समझाती है कि दुनिया तुम्हें किसी भी नाम से पुकारे, तुम्हारे मार्ग में कितने भी अवरोध आए, पर जो तुम्हारी आत्मा की मूल पुकार है, उससे कभी पीछे मत हटना। कर्ण ने भले ही गलत पक्ष चुना हो, वह भले ही अधर्म की सेना में खड़ा था, पर उसने अपने व्यक्तिगत स्वधर्म अर्थात अटूट शौर्य और निस्वार्थ दान को कभी कलंकित नहीं होने दिया। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांस लेना, धन बटोरना या दूसरों की नजरों में सफल होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य उस कार्य को पूर्णता तक पहुंचाना है जिसके लिए प्रकृति ने तुम्हें गढ़ा है। तुम्हारे भीतर भी एक कर्म छिपा है जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहता है। तुम्हारे पास जो अद्वितीय सामर्थ्य है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी धरोहर है। अपने उस स्वधर्म को पहचानो और कर्ण की तरह अडिग होकर अपने मार्ग पर बढ़ो। याद रखना, तुम किस कुल में जन्मे हो या अतीत में तुमने क्या गलतियां की है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से पड़ता है कि तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी सत्यनिष्ठा को कैसे बचाकर रखते हो।
अपनी अद्वितीय क्षमता को ही अपना धर्म बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें अमरता की ओर ले जाएगी। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, अपना जीवन बिताते हैं और एक दिन इस धरा को छोड़कर चले जाते हैं, बिना यह जाने कि वे यहाँ आए क्यों थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा यह जीवन, यह शरीर और यह चेतना केवल सुबह उठने, भोजन करने, धन कमाने और रात्रि को सो जाने के लिए मिली है? क्या प्रकृति ने तुम्हें केवल एक उपभोक्ता बनने के लिए यहाँ भेजा है? नहीं, मेरे प्रिय अर्जुन, तुम यहाँ सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं आए हो। 2026 के इस युग में, जहाँ हर तरफ मशीनों का शोर है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बोलबाला है, वहाँ इंसान खुद को एक तुच्छ पुर्जा समझने लगा है। लेकिन सत्य यह है कि इस अनंत ब्रह्मांड की विशाल योजना में तुम एक अनिवार्य अंग हो। जैसे एक बहुत बड़े चित्र में एक छोटा सा रंग भी यदि गायब हो जाए तो वह चित्र अधूरा रह जाता है, वैसे ही यह संसार तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी विशेष प्रतिभा, एक ऐसा अद्वितीय तत्व छिपा है जिसकी इस दुनिया को बहुत गहरी आवश्यकता है। इसे बहुत सूक्ष्मता से समझो। प्रकृति कभी भी कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं बनाती। यदि तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है, यदि तुम्हारे हृदय में कोई विशेष कार्य करने की तड़प उठती है, तो वह संकेत है तुम्हारे उस उद्देश्य का जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें चुना गया है। हम अक्सर दूसरों की सफलताओं को देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं और अपनी उस दिव्य चिंगारी को बुझा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर फूल के खिलने का समय और सुगंध अलग होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें हमारा उद्देश्य कैसे पता चलेगा। इसका उत्तर तुम्हारे भीतर के उस आनंद में छिपा है जो तुम्हें किसी विशेष कार्य को करते समय अनुभव होता है। जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसमें तुम समय और स्थान को भूल जाते हो, जहां तुम्हारा अहंकार मिट जाता है और केवल वह कर्म शेष रह जाता है, वही तुम्हारा स्वधर्म है। वह प्रतिभा कुछ भी हो सकती है, चाहे वह शब्दों से किसी के घाव भरना हो, अपने हाथों से किसी सुंदर कृति का निर्माण करना हो या अपनी बुद्धि से जटिल समस्याओं को सुलझाना हो। 2026 की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमने अपनी आत्मा की पुकार को सुनना बंद कर दिया है। हम दूसरों के बनाए हुए सांचों में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, तुम यहाँ किसी की परछाई बनने नहीं आए हो। तुम यहाँ अपनी खुद की चमक बिखरने आए हो। यदि तुम अपनी उस प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारते नहीं हो, तो तुम न केवल खुद के साथ अन्याय कर रहे हो, बल्कि तुम उस समूचे ब्रह्मांड के साथ विश्वासघात कर रहे हो जिसने तुम्हें इतने जतन से गढ़ा है। सोचो, यदि सूर्य यह सोचकर अपनी रोशनी रोक ले कि चंद्रमा अधिक शीतल है, या यदि नदियां बहना छोड़ दे क्योंकि समुद्र पहले से ही विशाल है, तो क्या यह सृष्टि चल पाएगी? तुम्हारी प्रतिभा भले ही तुम्हें आज छोटी लगती हो, पर वह इस संसार की व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम्हारा जन्म किसी विशेष परिवर्तन के लिए हुआ है, उस दिन से तुम्हारी थकान मिट जाएगी और तुम्हारा हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा। तुम इस धरती पर बोझ बनने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर वह बीज मौजूद है जो एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता रखता है। बस जरूरत है उस बीज को पहचानने की और उसे अपने परिश्रम से सींचने की। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो और अपने भीतर उस अद्वितीय शक्ति को खोजो जो केवल तुम्हारे पास है। जब तुम अपने इस क्यों को समझ लोगे, तो जीवन का हर कैसे अपने आप सरल हो जाएगा। अर्जुन, उठो और अपनी उस दिव्य शक्ति को पहचानो, क्योंकि यह संसार तुम्हारी उस अद्वितीय भेंट की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे केवल तुम ही दे सकते हो। तुम महज एक इंसान नहीं, तुम परमात्मा का एक विशेष संकल्प हो। आज 2026 के इस आधुनिक युग में हम एक बहुत बड़ी विडंबना के साथ जी रहे हैं। इसे तुम आजीविका और अंतर्मन की पुकार के बीच का महायुद्ध कह सकते हो। तुम चारों तरफ देखते हो, जहां हर कोई एक सुरक्षित भविष्य और ऊंचे पद की अंधी दौड़ में भाग रहा है। शायद तुम आज किसी बड़ी प्रयोगशाला में अभियांत्रिकी की पढ़ाई कर रहे हो या किसी बड़ी व्यावसायिक संस्था में दिन रात पसीना बहा रहे हो, क्योंकि समाज ने, तुम्हारे मित्रों ने और तुम्हारे परिवार ने तुमसे कहा कि यही सफलता का एकमात्र मार्ग है। वहां धन की प्रचुरता है, वहां समाज में सम्मान है, लेकिन क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर खुद से यह पूछा है
कि क्या तुम्हारा हृदय भी वही चाहता है? जब तुम रात के सन्नाटे में अपने यंत्रों को बंद करते हो, तब तुम्हारी उंगलियां किसी यंत्र के बटन दबाने के बजाय चित्रकारी का ब्रश पकड़ने के लिए या संगीत की कोई धुन छेड़ने के लिए व्याकुल होती है। तुम भीतर से एक कलाकार हो। तुम्हारी आत्मा सृजन करना चाहती है, रंगों और शब्दों से खेलना चाहती है, लेकिन संसार के सामने तुमने एक कुशल पेशेवर का मुखौटा पहन रखा है। यह 2026 की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम वह बनने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं जो हम वास्तव में है ही नहीं। तुम किसी और की लिखी हुई पटकथा के एक बेजान पात्र बन चुके हो। तुम्हें यह भय सताता है कि यदि तुमने अपनी इस कृत्रिम सुरक्षा को छोड़ा तो तुम इस तीव्र गति वाली दुनिया में कहीं पीछे छूट जाओगे। लेकिन अर्जुन, याद रखना, जिस कर्म में तुम्हारा अनुराग नहीं है, वह कर्म तुम्हें केवल मानसिक थकान और एक गहरी आत्मिक रिक्तता ही देगा। तुम एक बहुत बड़े अभियंता तो बन सकते हो, तुम हजारों यंत्र बना सकते हो, पर तुम एक तृप्त और खुशहाल मनुष्य कभी नहीं बन पाओगे। आज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तुम्हारे गणितीय कार्यों की जगह ले सकती है, तुम्हारी गणनाओं को तुमसे बेहतर कर सकती है, यहां तक कि तुम्हारे तकनीकी कार्यों का संचालन भी कर सकती है, लेकिन वह उस मौलिक सृजन और उस मानवीय संवेदना की जगह कभी नहीं ले सकती जो केवल तुम्हारी आत्मा की गहराई से उत्पन्न होती है। 2026 की तकनीक तुम्हारी बुद्धि की नकल तो कर सकती है, पर तुम्हारे हृदय की नहीं। यह समाज तुम्हें केवल एक उत्पादक इकाई की तरह देखना चाहता है जो तंत्र को चलाने में सहयोग करे, लेकिन तुम्हारा स्वधर्म तुम्हें एक अद्वितीय चेतना के रूप में खिलते हुए देखना चाहता है। यदि तुम केवल सुरक्षित भविष्य और धन के लालच में वह काम कर रहे हो जिससे तुम्हारी आत्मा को पीड़ा होती है, तो तुम अपने जीवन के सबसे अनमोल उपहार का अपमान कर रहे हो। असली शौर्य भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित रहना नहीं है, बल्कि उस समय अकेले खड़े होने का साहस करना है जब तुम्हारा अंतर्मन कहे कि यह तुम्हारा मार्ग नहीं है। अपनी आजीविका और अपने जुनून के बीच एक सेतु का निर्माण करो। अपनी उस कला को, उस कलाकार को मरने मत दो, क्योंकि वही वह प्रकाश पुंज है जो इस यंत्रवत दुनिया में तुम्हारी विशिष्टता को बचाए रखेगा। अपनी सफलता को दूसरों की तालियों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और उस संतोष से मापो जो तुम्हें अपने कर्म के अंत में मिलता है। 2026 की इस भागदौड़ में अपनी उस अद्वितीय चमक को बुझने मत दो जो विधाता ने केवल तुम्हें दी है। तुम यहाँ किसी की नकल बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मौलिकता का उत्सव मनाने आए हो। अपने स्वधर्म को पहचानो और उसे जीने का साहस करो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। अमय वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। 1। कर्तापन के अहंकार का विसर्जन। मेरे प्रिय अर्जुन, अब इस संवाद के उस परम सत्य को समझो जो तुम्हें कर्म के बोझ से सदा के लिए मुक्त कर देगा। भगवान कृष्ण विश्वरूप दर्शन देने के बाद अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, अर्थात उठो और युद्ध करो, यश प्राप्त करो और इस समृद्ध राज्य का उपभोग करो। लेकिन इसके तुरंत बाद वे एक ऐसा रहस्य उजागर करते हैं जो तुम्हारे स्वधर्म की पूरी धारणा को बदल देगा। वे कहते हैं कि ये सब अधर्मी योद्धा तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। 2026 के इस समय में तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम खुद को कर्ता मान बैठे हो। तुम्हें लगता है कि सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर है। तुम सोचते हो कि यदि तुम नहीं होगे तो यह संसार रुक जाएगा, तुम्हारा व्यापार नष्ट हो जाएगा या तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा। यह मैं और मेरा का अहंकार ही तुम्हारी सारी चिंताओं की जड़ है। कृष्ण तुम्हें समझा रहे हैं कि योजना पहले ही बन चुकी है, मार्ग पहले ही निर्धारित है, तुम्हें बस उस मार्ग पर चलने का साहस जुटाना है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो कि तुम केवल एक जरिया हो, तो तुम्हारे मन से सफलता और असफलता का सारा डर निकल जाता है। 2. निमित्त मात्र, ईश्वरीय शक्ति का यंत्र बनना। निमित्त मात्रम भव, यह केवल एक वाक्य नहीं,
बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसका अर्थ है स्वयं को परमात्मा के हाथों में एक यंत्र की तरह सौंप देना। जैसे एक बांसुरी स्वयं कुछ नहीं करती, वह केवल अपने भीतर से उस संगीतज्ञ की फूंक को गुजरने देती है और मधुर संगीत पैदा होता है। यदि बांसुरी यह सोचने लगे कि संगीत वह खुद पैदा कर रही है, तो वह उसके अहंकार का बोझ उठाने लगेगी और सुर बिगड़ जाएंगे। तुम्हें भी अपने जीवन में इसी बांसुरी की तरह बनना है। तुम्हारा जो भी स्वधर्म है, चाहे तुम एक कलाकार हो, एक व्यवसायी हो या एक छात्र हो, यह समझो कि वह प्रतिभा ईश्वर ने तुम्हें दी है और वही तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा है। जब तुम खुद को एक माध्यम समझने लगते हो, तो तुम्हारे कार्य में एक दिव्यता आ जाती है। तब तुम थकते नहीं हो, क्योंकि अब तुम अपनी सीमित ऊर्जा से नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से कार्य कर रहे होते हो। 2026 की इस भागदौड़ में यदि तुम यंत्र बनने की कला सीख जाओ, तो तुम बिना किसी तनाव के पहाड़ों को भी हिलाने की शक्ति प्राप्त कर लोगे। 3. परिणाम के फल से मुक्ति और परम संतोष। अक्सर तुम इसलिए दुखी होते हो क्योंकि तुम परिणाम को अपने वश में करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि परिणाम तो पहले ही तय है। जब तुम निमित्त बन जाते हो, तो तुम परिणाम की चिंता उस ईश्वर पर छोड़ देते हो जिसने तुम्हें यह कार्य सौंपा है। यदि तुम सफल होते हो, तो तुम अहंकारी नहीं होते क्योंकि तुम जानते हो कि यह उसकी कृपा है। यदि तुम असफल होते हो, तो तुम टूटते नहीं हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। यह दृष्टिकोण तुम्हें वह मानसिक स्वतंत्रता देता है जो 2026 के इस दौर में दुर्लभ है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो, तो तुम हर परिस्थिति को एक खेल की तरह देखने लगते हो। तब काम बोझ नहीं रहता, वह एक उत्सव बन जाता है। अर्जुन, भगवान तुम्हें जीत दिलाना चाहते हैं। वे तुम्हें यश देना चाहते हैं, पर वे चाहते हैं कि तुम यह जीत बिना किसी मानसिक भारीपन के हासिल करो। अपनी चिंताओं को उस परम सत्ता के चरणों में अर्पित कर दो और केवल अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओ। 4. 2026 के संदर्भ में आत्मसमर्पण की शक्ति। आज के इस कृत्रिम और तकनीकी युग में जहां हर चीज नियंत्रण के बारे में है, वहां यह आत्मसमर्पण का विचार तुम्हें बहुत कमजोर लग सकता है, पर सत्य इसके ठीक विपरीत है। आत्मसमर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी छोटी शक्ति को उस विराट शक्ति के साथ जोड़ देना है। 2026 की चुनौतियां बहुत बड़ी है। यहाँ प्रतिस्पर्धा तीव्र है, अनिश्चितता हर मोड़ पर है और भविष्य धुंधला है। ऐसे में केवल वही व्यक्ति शांत रह सकता है जो यह जानता है कि वह अकेला नहीं है। जब तुम सव्यसाचिन की तरह तैयार होते हो, तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे रथ के सारथी बन जाते हैं। तुम्हें बस अपने गांडीव को उठाना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। यह याद रखो कि तुम इस संसार के निर्माता नहीं हो, तुम केवल इसके एक महत्वपूर्ण अंग हो। अपनी छोटी बुद्धि के अभिमान को छोड़कर उस विराट बुद्धि पर विश्वास करो जिसने इस समूचे ब्रह्मांड का सृजन किया है। जिस क्षण तुम यह कहोगे कि प्रभु, मैं आपका यंत्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा मुझसे कार्य करवाए, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति और शक्ति का संचार होगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उठो अर्जुन, और उस अनंत योजना का हिस्सा बनो जो तुम्हें यश और सार्थकता की ओर ले जाने के लिए प्रतीक्षारत है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में मैं तुम्हें वह अस्त्र दे रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन के उस महाउद्देश्य को खोज सकोगे जिसे अब तक तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे। ज्ञान का यह महासागर तब तक तुम्हारे किसी काम का नहीं है जब तक तुम इसमें डुबकी लगाकर अपना सत्य बाहर निकाल लो। यहाँ तुम्हारी आज की कार्य योजना दी गई है जिसे तुम्हें पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ पूरा करना है। 1. एकांत और अंतर्मन का साक्षात्कार। आज रात या कल सुबह की उस बेला में जब पूरी दुनिया सो रही हो, एक ऐसे शांत स्थान का चयन करो जहां तुम्हें कोई भी विचलित न कर सके। अपने सभी यंत्रों को, अपने दूरभाष को और अपनी सभी चिंताओं को उस कमरे के बाहर छोड़ दो। एक आसन पर स्थिर होकर बैठो और अपनी आंखें बंद करो। अपनी श्वासों को सामान्य होने दो। जब तुम्हारा चित्त पूरी तरह स्थिर हो जाए, तब अपने भीतर उस अर्जुन को जगाओ जो सत्य जानने के लिए व्याकुल है। यह समय किसी और के लिए नहीं,
बल्कि स्वयं के साथ एक गहन संवाद का है। हम जीवन भर दूसरों की बातें सुनते हैं, लेकिन आज तुम्हें अपनी उस सूक्ष्म ध्वनि को सुनना है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर दबी हुई है। 2. वह महाप्रश्न, क्यों की खोज। जब तुम उस गहरे सन्नाटे में पहुंच जाओ, तब स्वयं से वह एक प्रश्न पूछो जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यदि इस संसार में धन की कोई चिंता न हो, यदि मेरी सभी भौतिक आवश्यकताएं पहले से ही पूरी हो, तो मैं वह कौन सा कार्य है जिसे बिना थके, बिना रुके और पूरी प्रसन्नता के साथ करना चाहूंगा। इस प्रश्न को अपने भीतर गूंजने दो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि तब तक पूछो जब तक तुम्हारे भीतर से कोई स्पष्ट उत्तर न मिल जाए। समाज के द्वारा थोपे गए करियर और प्रसिद्धि के मुखौटों को एक तरफ हटाकर देखो। क्या वह कोई कला है? क्या वह दूसरों की सेवा है? क्या वह ज्ञान का अर्जन है? या क्या वह कुछ ऐसा सृजन करना है जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं था? जब तुम धन और मजबूरी को समीकरण से बाहर निकाल देते हो, तब जो शेष बचता है वही तुम्हारा स्वधर्म है। वही वह कार्य है जिसके लिए प्रकृति ने तुम्हें चुना है। 3. आनंद और सामर्थ्य का संगम। अपने उत्तर को और अधिक स्पष्ट करने के लिए 2 बातों पर ध्यान दो। पहला, वह कौन सा काम है जिसे करते समय तुम समय और स्थान का बोध खो देते हो? और दूसरा, वह कौन सी प्रतिभा है जो तुम्हारे लिए बहुत सहज है लेकिन दूसरों के लिए कठिन? जहां तुम्हारा आनंद और तुम्हारा सामर्थ्य आपस में मिलते हैं, वही तुम्हारा उद्देश्य है। यदि तुम्हें वह उत्तर मिल जाए जो तुम्हें भीतर से रोमांचित कर दे, जो तुम्हारी आंखों में चमक ले आए, तो समझ लेना कि तुमने अपना मार्ग खोज लिया है। वह कार्य छोटा हो सकता है या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या वह तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझा रहा है। 4. निमित्त बनने का संकल्प। जैसे ही तुम्हें अपने उद्देश्य का आभास हो, उस ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हो जाओ और कहो, हे प्रभु, आज मैंने अपना मार्ग पहचान लिया है। अब मैं अपना अहंकार त्याग कर केवल आपका एक यंत्र, एक निमित्त बनने को तैयार हूं। आप मेरी इस प्रतिभा का उपयोग इस जगत के कल्याण के लिए करें। जब तुम अपने उद्देश्य को किसी ऊंचे लक्ष्य से जोड़ देते हो, तो उस कार्य की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। फिर तुम अकेले नहीं लड़ते, बल्कि वह ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे माध्यम से कार्य करने लगती है। अर्जुन, यह अभ्यास केवल 5 मिनट का नहीं है। इसमें घंटों लग सकते हैं या शायद कुछ दिन, लेकिन जब तक तुम्हें वह क्यों नहीं मिल जाता, तब तक रुकना मत। क्योंकि जिस मनुष्य के पास जीने का एक क्यों होता है, वह किसी भी कैसे को सहन कर सकता है और किसी भी शिखर को छू सकता है। आज की रात अपनी उस महान यात्रा का पहला कदम उठाओ। उठो और स्वयं को पहचानो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे उस अद्वितीय प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम एक दिव्य संकल्प हो, उसे सिद्ध करना ही तुम्हारा एकमात्र धर्म है। आपको आज की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।